रोकने वाली, वो भी तो सूरतें ही हैं, कुछ और नहीं है। जो शक्तियां होंगी वो भी सूरत के रूप में ही होंगी। भले आपको किसी का वहां दर्शन ना हो, लेकिन लगे कि ये आपको रोकना चाहते हैं या ये करना चाहते हैं, तो वो सब सूरतें ही हैं। और वो आपको रोकना चाहती, क्योंकि उनको आदेश रहता है कि विघ्न पहुंचा दो, इनको डरा दो, ये इधर आए ही ना, इनको रोक दो, ये आए ही ना। लेकिन जब आप अपने सद्गुरु दयाल पर पूर्ण रूप से विश्वास करो और पूर्ण दृढ़ निश्चय कर लो, तो गुरु महाराज विशेष दया करके आएंगे और काम बनाते चले जाए। कभी भी बीमार पड़ जाओ, कहीं पर भी कोई विकट स्थिति आए, गुरु महाराज को स्मरण करते रहो। जब गुरु महाराज का स्मरण करते रहोगे, ध्यान करते रहोगे, तो प्रेमियों आपकी हर जगह संभाल होगी। देखो, मैं भी बीमार पड़ता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बीमार नहीं पड़ता, मैं भी बीमार पड़ गया तो गुरु महाराज से विनती की कि देखो गुरु महाराज, अब तो भाई बर्दाश्त नहीं हो रहा, शरीर या तो छूट जाए या फिर जो है हमारी जो है सांसों की पूंजी आप अपने पास अपनी झोली में ले लो और हमको जाने दो, अब हम यहाँ रहेंगे नहीं। गुरु महाराज 22 तारीख को आए, मेरे पास में दर्शन दिया, सत्संग सुनाया, कहा कि देखो काल मारता है। फिर कहा मैं अपना हाथ जीवों को पकड़ाता हूँ, जो जीव हाथ पकड़ लेता है उसको मैं पार कर देता हूँ। फिर उसके बाद में गुरु महाराज ने काफी दया की, काफी देर तक रहे, फिर चले गए। इसी तरह से एक दूसरे संत, मतलब गुरु महाराज ही उस रूप में आए थे, वो भी आए, उन्होंने भी दर्शन किया। फिर धीरे धीरे करके तबीयत ठीक हो गई। फिर उसके बाद गड़बड़ हो गई तो दिखाया गया कि ये बहुत सी चीज दिक्कतें थी, उनको फिर हटाया गया तो हट गया। तो प्रेमियों देखो, दुख तकलीफ सबको आएगी, इस जगत में हो तो यहाँ पर गुरु पर पूर्ण भरोसा रखो। डॉक्टर के पास जाओ, वो तो तत्वों की कमी हो। गुरु महाराज ने अपने शब्दों में कहा कि देखो डॉक्टर की ये मत कहो कि दवा नहीं खाएंगे, आपके शरीर में तत्वों की कमी हो जाती है, तो जो दवा दी जाती है उससे तत्वों की पूर्ति हो जाती है। लेकिन पूर्ण विश्वास गुरु पर रखो, दया की भी गुरु से मांगो। और अगर कोई बीमार हो जाए तो गुरु महाराज ने कहा बीमार होकर के बेहोश हो जाए तो बार बार इंजेक्शन मत लगवाओ। साफ साफ कहा है कि जब बेहोश हो जाए तो उसको इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए। गुरु पर भरोसा रखो और गुरु महाराज का नाम बोलो, अंदर अंदर जय गुरुदेव सतगुरु, जय गुरुदेव सतगुरु, जय गुरुदेव, जो आपसे निकले अंदर अंदर बोलो। और गुरु महाराज को याद करो, उसको कान में बोलो कि गुरु महाराज ने ये नाम बोला है, आप बोलो अंदर में, बोलो सतगुरु जय गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव, तो बोलने लगेगा, उसको याद आ जाएगा। जैसे वो बोलेगा गुरु महाराज हाजिर हो जाएंगे, दया दुआ कर देंगे, तुरंत दया कर देंगे, काम आपका बन जाएगा। और वो सही भी होना होगा तो हो जाएगा। और सांसों की पूंजी प्रेमियों खत्म है तो कोई इस संसार में रहता नहीं है, वो तो फिर चला जाएगा क्योंकि उसको जाना है। लेकिन अगर उसको रहना है इस जगत में तो धीरे धीरे करके गुरु महाराज विशेष दया कर देंगे, कर्मों की गंदगी को काट देंगे तो वो फिर से सही हो जाएगा। और देखो प्रेमियों, इस जगत में कोई चीज अपनी है नहीं, सत्य यही है। इस शरीर से जितना इकट्ठा कर रहे हो वो एक ना एक दिन सब छूट जाएगा। ये शरीर ही अपना नहीं है प्रेमियों। ये अगर 10 दिन बीमार हो जाए तो आपको समझ में आएगा कि ये सब बेकार है, ये शरीर भी बेकार है, अब इससे भजन ही नहीं हो पाता। ज्यादा बीमार भी हो गए तो भजन भी नहीं हो पाएगा। इसलिए गुरु महाराज से हमेशा विनती प्रार्थना करो कि गुरु महाराज शरीर भी स्वस्थ रहे और नित्य प्रतिदिन सुमिरन ध्यान भजन लग करके करो कि कुछ काम आपका बन जाए। कुछ क्यों बन जाए, संपूर्ण बन जाए कि यहाँ से ऊपर तक का आप देखने और सुनने लगो। एक बार नहीं अनेक बार चढ़ाई हो, दिन प्रतिदिन नित्य नवीन चीजें देखने लगो।
और हमेशा प्रेमियों ये मत सोचना कि एक ही चीज गुरु महाराज बार बार दिखाएंगे, ऐसा होता नहीं है। जो एक बार दिखा दिया गुरु महाराज ने वो दोबारा रिपीट नहीं होता है, दोबारा दिखाते नहीं है, क्योंकि इतनी रचनाएं हैं कि नित्य नवीन दिखाई देता है। जब भी सूरत की जीवात्मा की आंख खुलेगी प्रेमियों, एकदम नई चीज आएगी, नई रील, नई चीजें, नए सत्संग। एकदम गुरु महाराज भी सुनाएंगे आपको सत्संग, तो हमेशा नित्य नवीन होता है। कभी ऐसा नहीं होता कि वो शब्द रिपीट करें गुरु महाराज वो शब्द नहीं रिपीट करते कभी भी। और ऊपर की रचना भी वो आपको देखने को नहीं मिलेगी एक बार जहां दिखा देंगे, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा वहां का है कि जहां पर आपको ले गए गुरु महाराज एकदम नवीन है बना हुआ, सब नवीन एकदम से एकदम नया। तो पुरानी कोई चीज वहां दिखती नहीं है। और इतनी ठंडक, इतनी शीतलता इस जगत में यहाँ पर कहीं नहीं। जैसे आपके अंदर 12-12 सूर्यों का या 16-16 सूर्यों का या आगे चल के बहुत से सूर्यों का, अनेकों सूर्यों का प्रकाश जब पैदा होगा इसी सूरत में, तो आपके अंदर गर्मी नहीं होती है। या वहां की सूरतों में जो ऊपर हैं या वहां के जो मालिक है उसमें से गर्मी नहीं होगी, वो एकदम ठंडक रहती है, शीतलता रहती है। जैसे आप चांदनी में हो, वो एक छोटा सा उदाहरण है, वो चांदनी रात हो और एकदम शीतल हो, ऐसा रहता है। और वो तो उसमें हजारों करोड़ों गुना ज्यादा शीतलता होती है। और एकदम से जो है वहां पर जीवात्मा गदगद हो जाती है, प्रफुल्लित हो जाती है जब उन रचनाओं को देखना शुरू करती है। तो प्रेमियों, लग करके करो कि इसी जीवन में और साल 2 साल में ज्यादा खींचने का प्रयास मत करो कि हमारा तो भी जीवन बहुत लंबा है, हम तो कर लेंगे, आज अभी आधा घंटा किए, कल 1 घंटा करेंगे, परसों 2 घंटा करेंगे, 10 मिनट कर लेंगे, हम तो दुनिया वाला काम कर लें। अरे नहीं प्रेमियों, जितनी जल्दी ज्यादा से ज्यादा आप कर पाओ उतनी जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा करो, जिससे तुम्हारा काम जल्दी बन जाए, जल्दी सूरत का काम बने। गोस्वामी गुरु महाराज ने गोस्वामी जी का उदाहरण दिया, करिया का दिया, सैनी का दिया, श्यामा नैनू का दिया, और जो है रेवती दास का दिया, चरण दास जी का दिया, न जाने कितनों का दिया। और अधिकतर सुनोगे गुरु महाराज ने जो सुना है कि 1 साल में सब प्राप्त कर ले गए। 1 साल में करिया को तो बहुत जल्दी मिल गया था, सैनी को भी बहुत जल्दी मिल गया। तो प्रेमियों, आप लोग क्यों पीछे रहो? मैं तो यही कहूँगा कि इतनी लगन, इतनी तड़प आपके अंदर हो कि साल 2 साल बहुत ज्यादा है। गुरु महाराज ने अपना उदाहरण देते हुए समझाया कि प्रेमियों, मुझे जब नामदान मिला मतलब गुरु महाराज से, मतलब अपने दादा गुरु महाराज से, तो 1 महीने तक भजन किए, 18 घंटे तक भजन किया, लेकिन कुछ अनुभव नहीं हुआ। तो सोचा अपने मन में कि भाई हमारे अंदर बहुत गंदगी है, तभी कोई अनुभव नहीं मिल रहा, और रास्ता तो सच्चा मिला है लेकिन अनुभव नहीं हो रहा है। इसका मतलब मेरे ऊपर गंदगी बहुत है। गुरु महाराज समझा रहे, अपने आप को ही बता रहे, और फिर लग करके कर रहे थे। मथुरा में यमुना के किनारे कंद्रा है, कंद्रा मतलब गुफा, उसी में बैठ करके कर रहे थे। अचानक रात्रि में एकदम से सूरज निकल आया, लप 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 उसी कंद्रा में। देखें गुरु महाराज जिधर चारों तरफ तो सब एकदम उजाला ही उजाला। गुरु महाराज ने कहा क्या हुआ, कहीं सुबह हो गई क्या? सुबह हो गई तो निकले भाई, अब तो हम तो कंद्रा में, लेकिन सुबह हो गई है। तो गुरु महाराज कंद्रा से बाहर निकले तो ऊपर देखा, सर उठा करके तो ऊपर देख रहे हैं तारे निकले हुए हैं, सब तारे खिले हुए हैं। तो कहा इधर तो अंधेरा है बाहर में, तो और ऊपर में जो है तारे भी है, तो रात है।
तो फिर गुरु महाराज गुफा के अंदर आ गए और फिर वहां देख रहे हैं चारों तरफ एकदम सूरज ही सूरज निकले हुए लप 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 कर रहा। फिर गुरु महाराज को शंका हो गई, गुरु महाराज बाहर आए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वास्तव में सूरज निकला, हमें को कुछ भ्रम हो गया। फिर बाहर निकल करके आए, फिर से देखा तो देखा फिर ऊपर में जो है चंद्रमा चमक रहा और तारे चमक रहे और रात है। तो फिर गुरु महाराज अंदर आ गए। तो गुरु महाराज ने कहा नहीं, अब ये अंदर वाला है हकीकत में, जो गुरु महाराज ने हमको नाम दान दिया और हमको समझाया था कि सूरज इस तरह से दिखाई देगा, इस तरह से जो है दोपहर का होगा, तो वो चीज दिखाई दे रही है हमको। गुरु महाराज बहुत ही प्रसन्न चित्त हुए। गुरु महाराज ने दादा गुरु महाराज को अनेकों बार प्रणाम धन्यवाद दिया और बहुत खुश हुए और लगातार जो है उस अनुभव को करते रहे अनुभव। और जैसे सुबह हुई तो दादा गुरु महाराज के पास में गुरु महाराज चल दिए चिरौली आश्रम के लिए और वहां पहुंचे। और जब पहुंचने के बाद में प्रणाम किया, फिर जब एकांत में गुरु महाराज दादा गुरु महाराज से मिले तब बताया कि रात्रि में हमें इस तरह का अनुभव हुआ। तो दादा गुरु महाराज कहे कि हाँ ऐसा ही होता है बच्चों, और ऐसे ही सारी चीजें मिलती चली जाएंगी। रास्ता सच्चा है, देने वाला सच्चा है, करते रहो, बहुत जल्दी सब प्राप्ति हो जाएगी। अरे प्रेमियों, हमको आपको जो गुरु महाराज ने नाम दान दिया वो सच्चा है और गुरु महाराज देने वाले सच्चे और नामदान सच्चा। अनुभव हो रहा, लग करके करो, आपको भी वो सारी चीजें प्राप्त हो जाएंगी धीरे धीरे करके। हाथ पर हाथ रख करके मत बैठो प्रेमियों, क्योंकि हाथ पर हाथ रख करने से कुछ नहीं होगा। अंदर में प्राप्ति करनी चाहिए, शरीर का कोई भरोसा नहीं। बहुत अभी तो ठीक है, घुटने में दर्द हो गया तो क्या करोगे, फिर भजन नहीं कर पाओगे, बैठ नहीं पाओगे। शरीर जर्जर हो गया, शरीर में कोई रोग लग गया तब भी भजन नहीं होगा, क्योंकि मन उसमें लगा रहेगा कि यहाँ दर्द हो रहा है, चाहे पेट में हो, चाहे पैर में हो, चाहे पीठ में हो, चाहे सर में हो, वो मन आपका वहां लगा रहेगा, फिर भजन नहीं कर पाओगे। प्रेमियों, 2 मिनट 3 मिनट आप जय गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव बोलोगे और उसके बाद चुप हो जाओगे, फिर मन वहीं पहुंच जाएगा। तो प्रेमियों, अभी कर लो, अभी आपका शरीर स्वस्थ है, पूर्ण रूप से जो है एकदम निरोगी है। तो निरोगी शरीर से जितनी ज्यादा से ज्यादा भजन ध्यान सुमिरन करके प्रभु की प्राप्ति हो सकती है, अपने पास उस पूंजी को भर लो, इकट्ठा कर लो, और यही बुढ़ापे में काम देगा, ये गुरु महाराज ने कहा है। अगर अभी इकट्ठा नहीं करोगे तो बुढ़ापे में क्या काम देगा, जब आपने झोली अपनी भरी ही नहीं, अपनी गठरी में कुछ बांध करके रखा ही नहीं, इकट्ठा किया ही नहीं, तो बुढ़ापे में कैसे काम बनेगा। जैसे नौकरी चाकरी लोग करते हैं जवानी में, तो कुछ पैसे इकट्ठा कर लेते हैं तो वही बुढ़ापे में बैठ करके खाते हैं। तो वैसे ही समझ लो आत्मधन है, अपने आत्मधन को इकट्ठा करो प्रेमियों, और ऐसा लगन से करो कि प्राप्ति हो जाए। और गुरु महाराज बहुत ही सहज भाव से दे देते हैं। अपने सद्गुरुदेव बहुत ही दयालु हैं, आप सोच नहीं सकते हो कि इतनी जल्दी मिलता है। जैसे ये पर्दा खोलते हो ना घर का, अपने इतना टाइम लगाने में तो समय लगता है खोलने में, उसको मालिक को उस पर्दे को हटाने में, दिखाने में उतना भी टाइम नहीं लगता। लेकिन जब करोगे ही नहीं तो क्या करोगे प्रेमियों। और सेवा करो लग करके, जीवात्माओं को जगाने की सेवा, लोगों को बताने की सेवा कि भाई प्रभु हमारे सतगुरुदयाल इस तरह से ऊपर की चीजें दे रहे हैं, प्रभु परमात्मा को दिखा रहे हैं, आप लोग भी इसमें सम्मिलित हो जाओ, आपका भी काम बन जाएगा। अगर वो मान जाएंगे
तो उनका भी काम बन जाएगा, नहीं तो कम से कम आपकी सेवा तो बन जाएगी वहाँ, क्योंकि आपने उसको समझाया बताया तो आपकी सेवा बन गई, उस मालिक के दरबार में लिख गया। और अंत में सेवा को भजन में गुरु महाराज ने कहा कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं। जब आपकी सूरत जाने लगेगी और आपका वहाँ हिसाब होगा तो सब कुछ भजन में बदल देंगे, गुरु महाराज ने कहा। तो प्रेमियों लग करके करो और प्राप्ति हो जाए, तभी तो कुछ अपने आप को तसल्ली होगी। अपनी अंतर आत्मा तब गदगद हो जाती है और अंतर आत्मा स्वयं अपने आप को कहती है कि हाँ गुरु महाराज की दया से हमको मिला। और कभी पीछे नहीं रहोगे, अपने आप से तो झूठ नहीं बोल पाओगे ना। अपनी अंतर आत्मा स्वयं कहेगी कि देखो सतगुरु दयाल ने हमको जीते जी ये चीजें दी, हमने ये प्राप्त कर लिया, अब हमारा काम बन जाएगा। लेकिन प्रेमियों अगर अपने आप से तो झूठ बोलोगे नहीं, तो जब प्राप्ति नहीं होगी तो कैसे ये प्रफुल्लित होगी? ये प्रफुल्लित नहीं होगी, ये गदगद नहीं होगी, तब इसमें उमंग भी उतना नहीं आएगा, इसमें उतना उमंग नहीं, इसमें एक उदासी रहेगी। और जब आप प्राप्ति कर लेते हो तो एक अलग उमंग होती है, अलग तरंग होती है। उस तरंग के बारे में मैं क्या बताऊं प्रेमियों, जब ये सूरत अंदर चलती है तो ऐसा उड़ती है, ऐसे विहंगम दृश्यों को देखते हुए एकदम से छलांग मारती है, सन से एक सेकंड में कहां से कहां पहुंच गई, लब से यहाँ से दूसरे देश पहुंच जाती है। और यहाँ पर अगर इस संसार में भी जाना हो तो सेकंडों में ये चली जाती है, यहाँ से चाहे कर्नाटका चली जाए, चाहे आंध्रा, चाहे बिहार चली जाए, चाहे आसाम, चाहे दूसरे देश जाना हो तो एक सेकंड भी नहीं लगता है, चली जाती है, चली आती है। ऐसा इसका जो है जलवा है इस सूरत का, जो इसमें बैठी हुई आपके यहाँ पर दोनों भवों के बीचों बीच यहाँ पर बैठी, इसका इतना जलवा होने लगता है। तो प्रेमियों अपने गुरु महाराज तो देने वाले, दोनों हाथ से भर भर दे रहे, आपको लुटा रहे। लेकिन प्रेमियों लूटना तो चाहो, आप लूटना चाहते नहीं हो, संसार की चीजें मांगते रहते हो। गुरु महाराज कहते हैं केवल संसार मांगते हो, वो बेकार की चीजें, वो तो छूट जाएंगी। मांगना है तो आत्मधन मांगो, आत्म कल्याण मांगो, वही मुख्य है, और तो सब मिथ्या है प्रेमियों। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। सब लोग प्रार्थना बोलेंगे आंख बंद करके, और प्रार्थना के बाद में ध्यान अवस्था में बैठ जाएंगे, ध्यान करेंगे। वैसे हम बोलेंगे लेकिन आंख जब प्रार्थना में बंद करेंगे तो वैसे आंख बंद किए रहना, एकाग्रचित होकर के दोनों आंखों के बीचों बीच, यहाँ जहाँ सूरत बैठी है दोनों भुवों के बीचों बीच, यहीं पर एक ठीक सामने देखना और ध्यान करना आप सभी लोग। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं
जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। कोई फिर भोगना भरना। जगत के जाल से ज्यों त्यों, जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दानगी करना। हटो मर्दांगनी करना। बड़ा बैरी है मन घट में, बड़ा बैरी है मन घट में। किसी को जीतना कठिना। इसी को जीतना कठिना। पढ़ो तुम इसी के पीछे, पढ़ो तुम इसी के पीछे। और सब ही जतन तजना। और सब ही जतन तजना। गुरु से प्रीत कर पहले, गुरु से प्रीत कर पहले। बहुगत सत्य को सुनना। और घट शब्द को सुनना। बात ये मान दो मेरी, बात ये मान लो मेरी। और मत कर कछ जतना। और कछु जतना। हार जब जाए मन तुझसे, हार अब जाए मन तुझसे। चढ़ा दे सूरत को गगना। चढ़ा दे सूरत को गगना। और सब काम जग झूठा, और सब काम जग झूठा। त्याग दे इसी को गहना। त्याग दे इसी को गहना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे। बिना इसके नहीं छूटना। बिना इसके नहीं छूटना। सद्गुरु जय गुरुदेव। सद्गुरु जय गुरुदेव। सभी प्रेमी ध्यान में बैठेंगे, दोनों आंखों को बंद कर लेंगे। बीचों बीच में सबसे पहले प्रार्थना करेंगे, हे मालिक मुझसे जाने अनजाने में सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम।
पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सत्पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजाले, रोम रोम में उजाले। अलख पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अलग पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजाले, रोम रोम में करे उजाले। आगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। आगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। नील नील शशिभान अवतारे, नील नील शशिभान अवतारे, रोम रोम में करे उजाले, रोम रोम में करे उजाले। अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको ला